हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं लताफ़ा की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है अल क़ियाम सिल्वर। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। अल क़ियाम सिल्वर ये लॉन्च है साल 2022 का और ये लताफ़ा के प्राइड सीरीज़ का परफ्यूम है। आप देख सकते हैं इसका बॉटल कुछ इस तरह का है। यहाँ पर कुछ जेमस्टोन्स टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है और इसको काफ़ी अच्छे से कनेक्ट किया हुआ एक मेटालिक रिंग से आप देख सकते हैं करीब से। यहाँ पर आपको लताफ़ा प्राइड मिलेगा अल क़ियाम सिल्वर। यहाँ पर आपको कैप कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा वेट है कैप में। और इसके बैक साइड आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर एक स्टिकर है जहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसकी बॉक्स को देखें तो इसका बॉक्स आपको कुछ इस तरह का दिखता है। लताफ़ा प्राइड 100 ml की क्वांटिटी है, EDP कॉन्सेंट्रेशन है, अल क़ियाम सिल्वर यहाँ मेंशन्ड है। और पीछे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लताफ़ा का एक होलोग्राम है यहाँ पर और ये मेड इन UAE है। मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं 12/2023। इसको मैंने 2024 के स्टार्टिंग में ही ले लिया था दोस्तों। ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है ये मेरे पास। और इसका इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर परफ्यूम अच्छे से टक इन होता है। यहाँ पर अल क़ियाम सिल्वर मेंशन है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर परफ्यूम सेट करता है। और ये थोड़ा सा सॉफ्ट कुशन्ड टाइप का मटेरियल है, तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड। बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है? तो दोस्तों, ये अपने नेचर में सिट्रसी है। ये फ्रेश स्पाइसी कैटेगरी का परफ्यूम है। इसमें आपको थोड़ा वुडनेस मिलेगा सैंडलवुड का, और एक एम्ब्रॉक्सिन का यहाँ पर आपको एक टच मिलेगा। बेस में आपको कुछ मस्की नोट्स और कुछ वेटिवर के कुछ अर्दी नोट्स आपको मिलने वाले। बात करते हैं इसके नोट्स के ब्रेकडाउन की, तो टॉप में आपको मिलने वाला है ग्रेपफ्रूट और जिंजर, मिड में आपको मिलेगा सैंडलवुड और एम्ब्रॉक्सिन, और बेस में आपको मिलने वाला है मस्क और वेटिवर। तो ये हो गए कुछ सेंट प्रोफाइल और नोट्स की बातें। तो रियल वर्ल्ड में ये आखिर स्मेल कैसा करता है? तो रियल वर्ल्ड में लताफ़ा का अल क़ियाम सिल्वर स्मेल करता है बुल्गारी के टाइगर जैसा। ये मेरे पास एक टाइगर का डिकैंट है दोस्तों, और इन दोनों परफ्यूम्स को मैं साइड बाय साइड काफ़ी दिनों से कंपेयर कर रहा था। इवन कि इसको मैंने तुराथी और थ्योरम के साथ भी कंपेयर किया है। तो जानते हैं ये ओपन कैसे होता है ये परफ्यूम। तो ये ओपन होता है अपने ग्रेपफ्रूट और जिंजर के नोट के साथ। ग्रेपफ्रूट वो थोड़ा सा इसमें मीठा वाला ग्रेपफ्रूट है जो आपको थोड़ा सा तुराथी और थ्योरम की याद दिलाएगा। इसमें जो नोट है दोस्तों, ये कड़वा नहीं है। जो ग्रेपफ्रूट का नोट है, जैसे कि फाचीवात और इसके इंस्पिरेशंस में थोड़ा सा कड़वाहट है उनकी ओपनिंग में, यहाँ पर वो आपको कड़वा नहीं लगेगा। और साथ में यहाँ पर एक जिंजर का नोट है जो कि इसको एफर्वेसेंट नेचर देता है, थोड़ा सा झांस वाला एक नेचर देता है। बहुत हल्का है, ज़्यादा नहीं है। आगे जैसे ये ट्रांजिशन लेता है मिड में, तो आपको एक वुडनेस मिलेगा। कुछ एम्ब्रॉक्सिन के नोट्स में आपको मिलेंगे। एम्ब्रॉक्सिन किसी भी परफ्यूम को प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम बनाता है। नोज़ ब्लाइंड की भी शिकायत दोस्तों एम्ब्रॉक्सिन से होती है लोगों को, कि आपको स्मेल नहीं हो रहा लेकिन बाकी लोगों को पता लग रहा है। और इसके जो ड्राइड-ऑन में आपको कुछ मस्की नोट्स मिलेंगे, कुछ अर्दी नोट्स मिलेंगे वेटिवर के। तो कुछ इस तरह का इसका सेंट प्रोफाइल है दोस्तों। मैंने इस परफ्यूम को बुल्गारी टाइगर के साथ साइड बाय साइड कंपेयर किया, तो मुझे कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस मिले हैं। तो सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों परफ्यूम अपने ओपनिंग नोट्स में काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन मिड नोट में बुल्गारी टाइगर थोड़ा सा डिफ़र करता है अल क़ियाम सिल्वर से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे एम्ब्रेट का एक प्रोमिनेंट नोट मिलता है दोस्तों। एम्ब्रेट किसी भी परफ्यूम के नोट में थोड़ा सा मस्की एलिमेंट, थोड़ा एम्बरी टच और थोड़ा सा एक फ्लोरल न्यूआंस देता है। तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें अलग हटके कुछ मस्की एलिमेंट है और कुछ एम्बरी टच है बुल्गारी टाइगर में, जो कि माइल्ड है, बहुत ज़्यादा ये लाउड नहीं है एम्ब्रेट के नोट में। मुझे बस एक हल्का टच मिला। अगर आप इसको साइड बाय साइड कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो वो आप डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे। ये इतना ज़्यादा सिमिलर है अपने सेंट प्रोफाइल में। ये दोनों ओपन होता है जिंजर ग्रेपफ्रूट के नोट के साथ, जो दोनों में प्रोमिनेंट है। एम्ब्रॉक्सिन दोनों में काफ़ी प्रोमिनेंट है। मस्की नोट्स और वेटिवर के नोट्स इसमें दोनों में काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सिमिलर स्मेलिंग है। इसमें आपको थोड़ी सी कुछ सेकंड के लिए एक एल्कोहलिक टच मिलता है। एक अल्कोहल का मैं कहूँगा ब्लास्ट नहीं है वो,
एक कुछ हिंट आपको मिलेगा, इसके कुछ सेकंड के लिए बस वो रहता है। और इसमें बल्गारी टाइगर में वो अल्कोहलिक जो ओपनिंग है वो मुझे नहीं मिलती। लेकिन इस कुछ सेकंड के डिफरेंस के लिए आपको कुछ, मैं कहूँगा कई हज़ार आपको पे करने पड़ रहे हैं बल्गारी टाइगर में। वैसे टाइगर की जो परफॉर्मेंस है और इसकी परफॉर्मेंस है मुझे सिमिलर ही लगती है, एक जैसे ही लगती है। परफॉर्मेंस की मैं आगे बात करूँगा, लेकिन कुछ सटल डिफरेंसेस के लिए जो आप डिफरेंस अमाउंट पे करने वाले हैं, अब ये जैसे कि 2000 या 2500 के बीच में आपको मिल जाता है अल-क़ियाम सिल्वर, और बल्गारी टाइगर आप समझ लीजिए इसका 10 गुना या 15 गुना ज़्यादा महंगा है। 25,000 के आसपास का ही आता है 100 ml। तो आप देखिए कि डिफरेंस कितना है इसके प्राइस में और इसके सेंट प्रोफाइल में, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या ये लेने लायक है या फिर ये लेने लायक है। आगे चल के मैं दोस्तों अफनान के तुराथी ब्लू से और थ्योरम से भी कंपेयर कर दूंगा। थ्योरम और तुराथी भी सिमिलर डायरेक्शन में है, वो भी टाइगर से ही इंस्पायर्ड है और वो काफ़ी, मैं कहूँगा कि अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम है। लेकिन क्या अगर आपके पास अफनान का तुराथी है या फिर थ्योरम है तो आपको ये लेना चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ये किसको लेना चाहिए? ये उनको लेना चाहिए जिनके पास अफनान का तुराथी ब्लू नहीं है, रूब रोका का थ्योरम नहीं है और उनको कुछ लाउड परफ्यूम्स पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि परफ्यूम्स थोड़ा सा सॉफ्ट रहें, जिनको कुछ सेंट से एलर्जीज़ है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स वेयर नहीं कर पाते उस वजह से। तो मैं कहूँगा कि ये जो परफ्यूम है उनको ज़्यादा केटर करता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी कम लगी एज़ कम्पेयर टू तुराथी एंड थ्योरम। थोड़ा सा सेंट प्रोफाइल में डिफरेंस है, लेकिन हवा में ये तीनों परफ्यूम एक जैसे ही लगते हैं। तो मैं आगे चल के एक साइड बाय साइड कंपैरिजन भी कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो। लेकिन हवा में ये तीनों परफ्यूम एक जैसा स्मेल करते हैं। जिंजर का एक एफर्वेसेंट आपको यहाँ पर नोट मिलेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं लाता तुराथी ब्लू और थ्योरम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और मैं कहूँगा कि ये परफ्यूम जो है अल-क़ियाम सिल्वर बल्गारी टाइगर के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू तुराथी एंड थ्योरम। दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव अबाउट दिस, और नेगेटिव तो है इसका परफॉर्मेंस। खैर परफॉर्मेंस इन दोनों का ही मैं कहूँगा कि उतना नहीं है, लेकिन एक हल्का सा अल्कोहलिक टच इसमें आपको मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि 10 सेकंड तक ये रहेगा और उसके बाद आपको ये अल्कोहलिक टच नहीं मिलेगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि जो एम्ब्रेट का जो नोट है यहाँ पर, तो आगे चल के जब ये ड्राई डाउन में जाता है अल-क़ियाम सिल्वर, तो वो जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो मस्कीनेस का जो डिफरेंस है, वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। तो ये मुझे एक अच्छी बात लगी इसकी, अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे से इसको मैं कहूँगा इमिटेट करने की कोशिश की है लताफ़ा ने, लेकिन प्रॉब्लम ये है परफॉर्मेंस। अब हम लोग आते हैं परफॉर्मेंस पर। अगर परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 3 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे लगभग 5 से 6 घंटे तक टिकता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे लगभग 1 घंटे के आसपास का मिलता है। तो काफ़ी वीक परफ्यूम है दोस्तों अपने परफॉर्मेंस में। तो आई गेस यही रीज़न है कि ये इतना सेल नहीं होता, इतना बिकता नहीं। लेकिन मैंने बताया कि ये किन लोगों को केटर करता है। वैसे लोगों को केटर करता है जो कि थोड़े से सॉफ्ट परफ्यूम्स वेयर करना पसंद करते हैं, उनको सेंट से एलर्जीज़ है, या फिर वो ज़्यादा भारी भरकम परफ्यूम वेयर करना नहीं चाहते हैं। ऑफिस में अगर आप वेयर करना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द परफेक्ट सेंट फॉर ऑफिस सेटअप, जहाँ पर आप किसी दूसरों को परेशान नहीं करेंगे ज़्यादा, और आपके पास से एक अच्छी सी स्मेल आती रहेगी। लेकिन ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि बीच में आपको एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा, तो आपको इसका डिकेंट कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4-5 घंटे के बाद, क्योंकि अगर आप ऑफिस वाले इन्वायरमेंट में हैं तो आप इधर उधर घूमते हैं, आप बाहर जाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ऑफिस सेटअप में, इंडोर सेटअप में तो ये लास्ट कर जाएगा 5-6 घंटा। लेकिन अब अगर आप इंडोर प्लस आउटडोर दोनों जगह घूम रहे हैं ऑफिस में, या फिर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए लंच ब्रेक में बाहर जाना है, तो मैं कहूँगा कि आपको लंच के बाद एक बार तो रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो ये अपने नेचर में थोड़ा सा वीक है, लेकिन अच्छा इसका जो सेंट प्रोफाइल है काफ़ी क्लोज है तुराथी के, और मैं कहूँगा कि अच्छे से इसकी सेंट प्रोफाइल को कॉपी की है, बस परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मार खा जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस इसका भी वैसे ही है दोस्तों। अगर मैं बल्गारी टाइगर के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 4 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पर अगेन
ये लगभग 10 घंटे तक टिकता है, थोड़ा सा बेटर है मैं कहूँगा इसके कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर आप एक बात और नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक एम्ब्रॉक्सिन का नोट है। तो एम्ब्रॉक्सिन एक ऐसा नोट है जो कि आपके साथ आँख में चोली खेलता है। तो आप कहेंगे कि एम्ब्रॉक्सिन का नोट है तो हो सकता है कि आप नोज़ ब्लाइंड हो रहे हो लेकिन दूसरों को स्मेल आए। लेकिन दोस्तों मेरे पास ये करीबन 1.5 साल से है तो मुझे पता है एम्ब्रॉक्सिन एक ऐसा नोट है जो कि आँख में चोली तो आपके साथ खेलती है लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ भी बनाती है। आपको लगेगा कि आपको स्मेल नहीं आ रहा लेकिन कभी कभी दूसरों को भी स्मेल नहीं आता। लेकिन वो जो नोज़ ब्लाइंड है वो सब लोग नहीं होते नोज़ ब्लाइंड, कुछ पर्टिकुलर लोग नोज़ ब्लाइंड होते हैं एम्ब्रॉक्सिन के नोट से। लेकिन अगर आप जैसे कि आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आप इसको एक ऐसे कपड़े पर इसको स्प्रे करिए जो कि आपके क्लोजेट में रखा है और उस कपड़े को बाद में आप इसको रिविज़िट करिए कि उस कपड़े से आपको इसकी स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप इसका एक रियल वर्ल्ड में आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई है नहीं इसको इवैल्यूएट करने के लिए, कोई दूसरा बंदा नहीं है या आपके घर में और कोई लोग नहीं है या आप किसी पे भरोसा नहीं करते या किसी को इंटरेस्ट नहीं है परफ्यूमरी में, तो आप खुद से ही इसका टेस्ट करिए। तो मैं कहूँगा कि अच्छा परफ्यूम है, अच्छे से बनाया गया है। लेकिन वही बात है, परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मुझे कम लगता है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक है। किसके लिए है? मैं कहूँगा कि ऑल एज ग्रुप्स को ये अच्छा लगेगा। वुमेन के लिए कहते हैं लेकिन वुमेन शायद ऐसी सेंट प्रोफाइल को पसंद ना करें। बुल्गारी टाइगर और थ्योरम और ये तीनों एक ही कैटेगरी का परफ्यूम है, एक जैसा ही स्मेल करने वाले परफ्यूम है। तो मैं कहूँगा कि टीनेजर्स, यूथ, ग्रोन अप, ऑफिस गोअर्स, दिन का एक परफ्यूम है, कैजुअल ओकेजन वाला परफ्यूम है। चाहे तो आप इसको एज अ फॉर्मल वेयर भी वेयर कर सकते हैं अगर दिन का कोई ओकेजन है तो। और ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप ऑल द ईयर, ऑल वेदर और किसी भी ओकेजन में आप वेयर कर सकते हैं। तो सालों भर आप यूज़ करिए। दिन का एक परफ्यूम है, दिन में आपको कोई भी ओकेजन हो, ठंड हो, बारिश का मौसम हो, गर्मी हो, स्प्रिंग, तो कैसे भी मौसम में आपके साथ अच्छे से ये आपको केटर करेगा आपके सारे डे वाले नीड्स को। आप चाहे कैजुअल सेटिंग में जा रहे हैं चाहे फॉर्मल सेटिंग में जा रहे हैं, तो ये सभी ओकेजन के लिए मुझे एक अच्छा परफ्यूम लगता है। बस ये है कि परफॉर्मेंस थोड़ी वीक है। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि ये लगभग आपको 2000 से 2500 के बीच में मिल जाएगा। तो इतने प्राइस में 100 ml 2000 से 2500 के बीच में अगर आप इसको इतना दे रहे हैं तो मैं कहूँगा कि एक बार आप थ्योरम की तरफ ज़रूर एक बार आप देखिए। इवन कि आप तुराथी की तरफ भी देख सकते हैं क्योंकि तुराथी भी लगभग इतने ही रेंज में आता है, 100-200 महंगा या 300-400 रुपये महंगा है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो आप इसकी तरफ मत जाइए। अगर आपको एक ऐसे सेंट प्रोफाइल की ज़रूरत है जो कि आपके नाक को चुभे नहीं, आपको परेशान नहीं करे और दूसरों को भी परेशान नहीं करे, तो वैसे लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू लताफ़ा के अल्कियाम सिल्वर का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।